सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेषा, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। अर्थात सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसमें अंग अंग की छटा मनोहर थी। वे कहने लगे, हे देव, हे रघुनीत, हे रघुनाथ, कृपया इस मृग की छाला बहुत सुंदर है। ये मेरे अतिथियों को सत्कार करने के निशाने आसन के काम आ सकती है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतता के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। ये आपके सामने हम नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुए हैं। कृपया इसको अवश्य अपनी टिप्पणी भेजें और अपनी राय प्रकट करें। ये प्रसंग महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अरण्य कांड से प्रस्तुत है, जहाँ पर सुपर्णखा के रिझाने पर भी राम लक्ष्मण नहीं माने, तो उन्होंने सीता जी को डराने के लिए विकराल रूप रखा, जिसमें कि लक्ष्मण ने उनका उसका नाक कान काट दिया। उसके बाद वो खरदूषण के पास गई और खरदूषण के द्वारा राम के साथ युद्ध होने में खरदूषण मारे गए। और फिर उसके बाद रावण के पास गए। रावण ने अपहरण का षड्यंत्र रच करके मारीच को सोने सोने का मृग बनाकर उसके पास भेजा। और जब वो सीता जी ने उनको उसको सोने के मृग को देखा, तो वो प्रसन्न हो गए और रामचंद्र जी से वो सोने मृग का करने लगी, मतलब हट करने लगी। तो रामचंद्र जी ने सोने का मृग के लिए पीछे भागे और उसके बाद जो है बाद में लक्ष्मण भी उन लक्ष्मण रेखा को खींच करके रामचंद्र जी की सहायता के लिए वो निकल पड़े। यहाँ पे तो सब लोगों को इस कथा का प्रसंग था, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं थी। अब सवाल ये आता है, ये तो था एक कथा के रूप में सापेक्ष में अर्थ। अब इसकी हम अगर आध्यात्म की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से देखें, तो यहाँ पे मात्र सीता जी राम और मारीच या साधु के रूप में रावण नहीं है। उसकी कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास ने गागर में सागर भर करके इन्हीं पात्रों को अन्य ढंग से दर्शन के राह में अध्यात्म की तरफ से देखा गया। जैसे प्रत्यक्ष में तो राम है, लेकिन अप्रत्यक्ष दर्शन की दृष्टि में वो परमात्मा है। सीता जी प्रत्यक्ष में है, अप्रत्यक्ष में वो आत्मा है। तो मृग वो क्षणिक सुख होता, स्वर्ण का धन ऐश्वर्य से मतलब अर्थ आशय है। रावण एक माया छल है। लक्ष्मण जो है सनातन संस्कृति है और लक्ष्मण रेखा अनुशासन और मर्यादा नियम है। अब इनको दूसरे ढंग से समझा जाए, देख, जब तक आत्मा के साथ परमात्मा रहता है तो आत्मा मतलब माया और छल उसका आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आत्मा को धन ऐश्वर्य और क्षणिक सुख के विचलित करती है और वह परमात्मा से बार बार अपने सुखों का कामना बोलती है। भगवान मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे एक बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, जो भी चीजें हैं वो मांगती है आत्मा। तो अब क्या परमात्मा का कार्य है कि उस आत्मा की संतुष्टि के लिए उनके पास जाना, ताकि अपने भक्त को वो मिल जाए, वो आत्मा को वो चीजें मिल जाए जो उसने कहा है। अब जब आत्मा के से परमात्मा अलग हो जाता है, तो उसके बाद आती है माया की बारी। यानी जब तक आत्मा के साथ परमात्मा है, तो तब तक माया आत्मा को छू नहीं सकती। जैसे ही परमात्मा आत्मा से अलग हो जाती है, माया सामने एक ठग के रूप में, एक छल के रूप में प्रकट हो जाती है। यहाँ पर तो ठीक थी, उसके बाद आत्मा से रहा नहीं गया और उसने अपनी सनातन संस्कृति की जितनी भी सनातन संस्कृति को लेकर के, जैसे लक्ष्मण जी हैं, उनको भी कहा कि तू भी निकल यहाँ से और राम की खोज में चला जा। तो उसके बाद लक्ष्मण रेखा एक अनुशासन, एक मर्यादा, एक नियम का एक प्रतीक है। तो जब लक्ष्मण रेखा हम अपने नियमों और उसमें नहीं
पूरा पालन नहीं कर पाते, जो सनातन संस्कृति के द्वारा अनुशासन और नियम बने हैं, तो हमें उसका हानि हमें भुगतनी होगी, उसकी सजा हमें मिलनी होगी। जैसे सीता जी लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद रावण के हाथों उस माया के रूप में छली गई, वैसे ही आत्मा भी अपने नियमों और अनुशासन को ताक में रख करके जब अपने हृदय अपने मन की सुनती है, तो उसको फिर माया उसको घेर लेती है। हमारा कहने का मतलब ये था, आप इस बात को समझ गए होंगे कि जहाँ एक ओर रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, वहाँ दूसरी तरफ परमात्मा और आत्मा के साथ जो है माया का खेल बता रखा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।